केमिस्ट्री क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है 3 प्रकार से होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़े थे ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो 3 तरह का होता है, जिसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए सॉलिड है, कोई स्टोन है तो ये सॉलिड हो गया। अब जैसे इसमें ग्लास में जो है कि वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर जो है ये लिक्विड के फॉर्म में हुआ, ये लिक्विड हो गया। उसके बाद ऐसे ऐसे गैस जो है, देखिए ये गैस के फॉर्म में, ये धुआं, स्मोक, ये गैस के फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा गैस। तो 3 स्टेट होता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का यहाँ पे ER होगा, ER। तो स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे आपका आया। तो मैटर का 3 स्टेट होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। यानी मैटर जो है 3 प्रकार के फॉर्म को फॉलो करता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल स्टेट में मैटर का 2 तरीका है ना। फिजिकल स्टेट में जो मैटर चेंज होता है उसका 2 प्रोसेस से चेंज होता है। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट में मैटर जो है वो 2 वेज से चेंज होता है ना। फिजिकल स्टेट, इन फिजिकल स्टेट द मैटर, ठीक, विल चेंज इन 2 वेज, विल चेंज इन 2 वेज। इन फिजिकल स्टेट द मैटर विल चेंज इन 2 वेज, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे, ऊपर वाला भी मिला के लिखेंगे। तो वो 2 वेज क्या क्या है, तो वो 2 वेज जो होगा, फर्स्ट में होगा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। क्या होगा, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और सेकेंड में हो जाएगा आपका B नंबर में हो जाएगा बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। बहुत इजी है, 2 वे है ना। फिजिकल स्टेट में मैटर 2 तरह से चेंज होता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से और प्रेशर के चेंज होने से। तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या क्या परिवर्तन होता है, प्रेशर के चेंज होने से क्या क्या परिवर्तन होता है मैटर में, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग फर्स्ट वाला देखेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट नंबर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर का जो, टेम्परेचर के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव है। तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज जो हो रहा है, तो सॉलिड जब है, जो सॉलिड है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज जो होगा, यानी सॉलिड टू लिक्विड चेंज, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग। उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और मेल्टिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए किसी सॉलिड को जब टेम्परेचर दिया जाता है, किसी सॉलिड में जब टेम्परेचर दिया जाता है, लोएस्ट हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर दिया जाता है तो जिसके कारण सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है। क्या होता है, मेल्ट होता है, और मेल्ट होके वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है ना। तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ मेल्टिंग का अगर एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको लेना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज में जैसे मेल्टिंग का अगर डिफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर at which a solid substance melts, जिसमें सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है एंड changes into a liquid at atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called melting point of the substance. क्या हुआ यहाँ, क्या बताएं हम आपको कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जिससे जिस पर सब्सटेंस जो है वो गलता है, गलना शुरू हो जाता है, तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा और वो लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्टिंग का हिंदी होता है गलना, मतलब कोई पदार्थ गलना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना, है ना। जैसे मान लीजिए कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें हीट देंगे तब भी ऐसा होगा, है ना। जैसे आइस है, अगर हम एग्जांपल ले लें इसका, जैसे मान लीजिए कि आइस को हम ले ले रहे हैं, आइस है, तो जब हम आइस को निकालेंगे, है ना, आइस एक सॉलिड के फॉर्म में रहता है, बर्फ़, अब बर्फ़ को जब बाहर निकालेंगे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर उसमें जब लगेगा तो अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइस इज मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर। आइस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइस इज मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर। तो आइस क्या हुआ, मेल्ट हो गया, है ना, और वाटर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या नीडेड हुआ, तो हियर द हीट नीडेड टू मेल्ट आइस इज बीइंग सप्लाइड बाय द सराउंडिंग एयर विच इज एट ए हायर टेम्परेचर देन आइस। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हीट नीडेड हुआ आइस को मेल्ट करने के लिए, तो जो हीट नीडेड हुआ आइस को मेल्ट करने के लिए, तो वो कहाँ से मिला, उसको हीट कहाँ से मिला, तो हमारे सराउंडिंग से मिला, एयर से मिला, है ना। और एयर से जब हाइट मिला तो वो आइस का टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उसका हो गया, तभी वो आइस पिघलना स्टार्ट हो गया। समझ गए बात। तो ये था सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। नंबर 2 इसका आ जाइए, यहाँ पे नंबर इसका सेकंड हो जाएगा लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड टू गैस चेंज मतलब इसको और क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे और दूसरा बॉइलिंग, बॉइलिंग बोल दीजिए और वेपोराइजेशंस बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, बॉइलिंग और वेपोराइजेशंस। ठीक है, तो बॉइलिंग मतलब खोलना हुआ और वेपोराइजेशंस मतलब वेपर फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में हुआ। ठीक, तो जैसे लिक्विड टू गैस चेंज, अब लिक्विड टू गैस चेंज में हम लोग देखेंगे बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग में हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या है ये बॉइलिंग। तो यहाँ पे बॉइलिंग का हम लोग कुछ डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे देख लेंगे। तो बॉइलिंग का देखेंगे कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस changes into a gas rapidly on heating is called boiling, मतलब क्या कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर देने से चेंज हो जाएगा, मतलब गैस के फॉर्म में आ जाएगा हीट करने से, तो उसको हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हो जाएगा जब हम पानी को गर्म करते हैं, नहीं तो इसका एग्जांपल देना है कि वाटर इज बॉइलिंग टू फॉर्म
स्टीम। तो वाटर बॉयल कर दिए, स्टीम के फॉर्म में आ गया, वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में आ गया। तो विच इज ए गैस। स्टीम क्या है? गैस है ना, वाष्प, भाप जिसको बोलते हैं। तो द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर इज बीइंग सप्लाइड बाय बर्नर। तो हीट हम देंगे बर्नर, गैस का बर्नर जो रहेगा उससे हीट देंगे, नहीं तो पानी गर्म होगा नहीं। तो यानी ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? बॉइलिंग बोलेंगे, बॉइलिंग बोल देंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग अलग चीज़ हुआ, अब बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। एक पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसी में आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेज rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ फॉर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल में व्हेन वाटर इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री C, व्हेन वाटर इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री C इट बॉयल्स। अब कह रहा है, देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स मतलब लिक्विड जहाँ पे बॉयल्स होगा, है ना, एंड चेंजेज रेपिडली इनटू ए गैस। लिक्विड क्या होगा? गर्म होगा और गैस के फॉर्म में आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे पानी को जब गर्म किया जाता है तो, या टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया जाता है पानी में जब, तो वो बॉयल्स होना स्टार्ट हो जाता है, यानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात? ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका नेक्स्ट थर्ड चलते हैं। ठीक है, थर्ड में हम देख रहे हैं क्या कि थर्ड इसका क्या होगा, हो जाएगा गैस टू लिक्विड चेंज। हो जाएगा गैस टू लिक्विड चेंज। देखिए, गैस से भी लिक्विड चेंज होगा, गैस से भी लिक्विड चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशंस। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशंस बोलेंगे। तो कंडेंसेशंस क्या होता है? गैस से लिक्विड चेंज हो जाता है, तो कंडेंसेशंस होगा। जैसे हम यहाँ पे एक प्रक्रिया बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए, यहाँ पे ये जो है आपका बर्नर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके केटली लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे गर्म हो रहा है पानी, इसमें कीप लगा हुआ है ये, और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होकर यहाँ पे वाष्प जो है वो निकल रहा है, और इस वाष्प से यहाँ पे एक हैंडल बनाया गया है, और ये वाष्प यहाँ पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। टच करके यहाँ बीकर में जो है ये बूंद बूंद से पानी जो है यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, तो ये क्या यहाँ पे हो रहा है, ये आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कंडेंसेशंस हो रहा है। कैसे कि जब हम टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं बाय द बर्नर ऑफ गैस, तो एक केटली से जो है पानी यहाँ से वाष्प के रूप में निकल रहा है, वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, और यहाँ से टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, ये बूंद बूंद से टकरा के क्या हो रहा है, इस बीकर में पानी का फॉर्म आ जा रहा है। तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशंस। ठीक है, तो इस कंडेंसेशंस बोलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस। कैसे लिखेंगे? तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर, गैस को वेपर भी बोलते हैं, है ना, टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, कंडेंसेशंस। कंडेंसेशंस
पूछता ही है कंडेंसेशंस। तो ऐसा प्रोसेस जो चेंजिंग होता है गैस के फॉर्म में, है ना, गैस से डायरेक्ट लिक्विड बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशंस बोलेंगे। और इसी के कारण हमारा जो वाटर साइकिल है ना वो प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि जब सन का लाइट पड़ता है वाटर बॉडीज़ पर, तो वाटर बॉडीज़ का पानी वेपर बन के कहाँ चल जाता है, ऊपर बादल के फॉर्म में। और बादल का फॉर्म जब कंडेंस्ड हो जाता है तो वो पानी के बूंद के रूप में क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर साइकिल। कंडेंसेशंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा वो वाटर साइकिल होगा। समझ गए। अब उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर में क्या होगा कि लिक्विड टू सॉलिड चेंज। देखिए लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लिक्विड से सॉलिड भी चेंज हो जाएगा, मतलब लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। ये भी प्रोसेस है एक, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग किसको बोलते हैं, तो फ्रीजिंग होगा द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड into a solid by cooling is called freezing. इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, सॉलिडिफिकेशंस। इसका मीन्स होता है दैट इज इट मीन्स सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब जैसे पानी को हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो पानी क्या बन जाता है सॉलिड बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो यही हुआ, उसका सॉलिडिफिकेशंस हो गया। और फिर उसको मतलब अगर बाहर निकाल देंगे एटमॉस्फेयर में तो फिर वो पानी बन जाएगा, है ना। तो पानी को जब हम फ्रीजिंग कर देंगे तो वाटर फ्रीज्ड होके क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गया वाटर जो है वो फ्रीज्ड होके, ठीक है, वाटर फ्रीज्ड हो गया, फ्रीज्ड होके क्या बन गया, मैक्स क्या, आइस। वाटर फ्रीज्ड मैक्स आइस, वाटर फ्रीज होके क्या बन गया, आइस बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये 4 प्रकार की ऐसे मान लीजिए प्रोसेस है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जिससे सॉलिड, मैटर और गैस जो है वो क्या होता है, मैटर का जो मतलब स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या होता है, चेंज होता है। ये 4 प्रोसेस। उसके बाद दूसरा था बाय चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से भी चेंज होता है। दूसरा इसका क्या था, चेंजिंग द प्रेशर था। 2 मेथड बताया था ना चेंज होने के लिए, तो इसका दूसरा हो जाएगा आपका, इसका सेकंड नंबर में था ना कि चेंज ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हाँ ये भी था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के कारण क्या होगा, तो इसको हम लोग प्रेशर क्या बोलेंगे, चेंजिंग द प्रेशर। तो ये भी एक फिजिकल स्टेट है, तो लिखेंगे द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का ये भी एक फिजिकल स्टेट है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर के चेंज होने से भी जो मैटर का स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी, तो वो चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कैसे इसमें चेंज होगा उसको हम लोग समझते हैं कि व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड, व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड, जब हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, इसमें टू अ गैस में मान लीजिए दिया जाता है, तो इट गेट्स कंप्रेस्ड। तो इट गेट्स कंप्रेस्ड, तब ये कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम में चेंज होगा। एंड व्हेन वी ऑल्सो lower its temperature
इट गेट्स लिक्विफाइड। मतलब समझ में आया कि जब व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड, स्मॉल वॉल्यूम में आ जाता है। एंड व्हेन वी ऑल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, जब लोअर टेम्परेचर दिया जाता है तो इट गेट्स लिक्विफाइड, तो वो लिक्विड के फॉर्म में रह जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, सो वी कैन से ऑल्सो से दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड। सो वी कैन ऑल्सो से दैट जो गैसेस होता है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। इसलिए हम लोग जो गैसेस होता है उसको हम नहीं बोलते हैं कि लिक्विफाइड फॉर्म में, लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग, कंप्रेसर और कूलिंग में ये लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है। समझ गए? तो ये दो प्रोसेस था, दो इफेक्ट था मैटर को चेंज करने का, है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस को। ठीक है, इस तरह के टू फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसका नेक्स्ट जो है लेटेंट हीट के बारे में हम बताएंगे। तो लेटेंट हीट के लिए आप इसके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें।